स्टार्ट किए। हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं साइंस का चैप्टर 2 के बारे में, मतलब पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम पार्ट 1 में बताए थे कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए थे। ठीक है, तो इसमें उसका पार्ट 2 बताएंगे कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम किस प्रकार किसी भी सूत्र को बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका नाम होता है, ये आपका नाम क्या होता है? सरल यौगिकों का सूत्र। ये एकदम नॉर्मल परमाणु का देखेंगे, जो छोटा से छोटा कम से कम एक एक परमाणु रहेगा, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जैसा हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। इसका अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इससे रिलेटेड हम किस प्रकार बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H। ठीक है, क्लोराइड का मतलब होता है ये जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभी की मतलब मिल कर रहता है तो इसको क्लोराइड बोला जाता है। तो इसका ऐसा नाम क्या होता है? क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? Cl होता है। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? H हुआ, क्लोराइड का क्या हो गया? Cl हो गया, मतलब क्लोरीन का क्या हुआ? Cl हुआ। अगर हाइड्रोजन का बात करेंगे तो हाइड्रोजन का क्या होता है? H प्लस होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? H प्लस, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे भी देता है और सिचुएशन रहने से ये ले भी लेता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा चार्ज रहता है? प्लस चार्ज रहता है। इसका मतलब सिर्फ प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो देता है। तो इसमें सिर्फ इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे तो 287 होता है। मतलब इसको बाहरी वाला कक्ष को फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेना पड़ता है। जब लेता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस चार्ज आएगा, इसीलिए इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, जिसको बोला जाता है आड़ा तिरछा गुना। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या करेंगे? इसके साथ गुना करेंगे -1 के साथ, क्लोरीन को क्या करेंगे? +1 के साथ गुना करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, ये +1 है, ये -1 है, दोनों आपस में कट जाता है, तो बचेगा क्या? आपका HCl। तो HCl बचा, तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। फाइनल आपका यही तो हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। ठीक है, दूसरा नंबर पे बात करेंगे तो आपको क्या आ जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। तो मैग्नीशियम का अगर बात करेंगे तो ये 2 तत्व से मिलकर बना है। देख लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, इसका मतलब मैग्नीशियम एक अलग तत्व है, क्लोराइड एक अलग तत्व है। मैग्नीशियम का बात करेंगे तो इसका प्रतीक क्या होता है? Mg होता है। क्लोराइड का बात करेंगे तो ये क्लोरीन होता है। ठीक है, तो क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? Cl होता है। मैग्नीशियम क्या करता है कि मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में किसी को डोनेट कर देता है। जब डोनेट करता है तो इसमें कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। तो इसीलिए इसका मैग्नीशियम का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है, आपका कितना होता है? 2 होता है। और क्लोरीन का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेती है तो इसमें कौन सा चार्ज रहता है? माइनस चार्ज रहता है, मतलब ये -1। ठीक है, -1। अब इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होता है क्लोरीन का 1 होता है। इसको क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे, आड़ा तिरछा गुना करेंगे। तो मैग्नीशियम को 1 के साथ गुना करेंगे, क्लोरीन को क्या करेंगे? 2 के साथ। तो Mg को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो Mg लिखे। Cl को जब 2 के साथ गुना करेंगे तो Cl2। इस प्रकार से आपका क्या हुआ? मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र होगा MgCl2 होगा। ठीक है, तो यह वाला टॉपिक आपको जान के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जस्ट इसका दूसरा टॉपिक मैं लेके आऊंगा, अगर बहु परमाणु यौगिक रहेगा तो उसका सूत्र हम कैसे बनाएंगे। थैंक यू।